सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि मौलवी इलियास कंधेलवी जो कि तबलीगी जमात के बानी और सरबराह थे और इलियासी दीन के बानी थे, इन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद क्यों रखी? ये कौन सी तालीम आम करना चाहते थे? हमारी इससे कबल हमारे इसी चैनल पे तबलीगी जमात के अगराज़ व मकासद क्या थे, इस नाम से एक वीडियो मौजूद है। मैं सामीन व नाज़रीन से गुजारिश करूँगा हमारी वो वीडियो भी आप लाज़मी समाअत फ़रमाएँ ताकि तबलीगी जमात का हकीकी चेहरा आप पे अयां हो, आपको मालूम हो जाए कि तबलीगी जमात वाले क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो भी इसी सिलसिला में है। हम आपको बताएंगे ये कौन सी तबलीग करना चाहते हैं और ये कौन सी तालीम को ये आम कर रहे हैं। सामीन व नाज़रीन, सबसे पहले नंबर पर यह बात मैं अर्ज़ कर दूं कि ये बात तो बिल्कुल पक्की है, तय है कि तबलीगी जमात वालों का मिशन कुरान और सुन्नत की तबलीग करना नहीं है। इनका मिशन लोगों की नमाज कलमे ठीक करवाना नहीं है, क्योंकि मौलवी इलियास कंधेलवी जो कि तबलीगी जमात के बानी और सरबराह थे, वो खुद कहते हैं कि ये तहरीक सलात नहीं है। और इस बात को मौलवी अबुल हसन नदवी जो कि तबलीगी जमात के इब्तदाई रहनुमाओं में से हैं, उन्होंने मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत के अंदर नकल किया है। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। ये कौन सी तबलीग ये करना चाहते हैं, कौन सी तालीम ये आम करना चाहते हैं, ये मलफूज़ात हैं मेरे पास, मलफूज़ात मौलाना इलियास। ख़ुद इसमें मंजूर नौमानी जो कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के बहुत बड़े मौलवियों में से हैं और ये तबलीगी जमात के रहनुमाओं में से हैं, एक मलफूज़ नकल करते हैं कि एक बार फरमाया, यानी मौलवी इलियास कंधेलवी ने फरमाया, हज़रत मौलाना थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम तो उनकी हो और तरीक़ा तबलीग मेरा हो, कि इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी। मलफूज़ात सफ़ा नंबर 57 के ऊपर। यहाँ पर वाज़े तौर पे मौलवी इलियास कंधेलवी जो कि इलियासी दीन के बानी थे और तबलीगी जमात के बानी और सरबराह थे, वो खुद ये कहते हैं कि मौलाना थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है। मेरा दिल ये चाहता है, यानी इलियास कंधेलवी जो कि तबलीगी जमात का बानी और सरबराह था, वो ये कह रहा है कि मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम थानवी की हो और तरीक़ा तबलीग मेरा हो, तो इस तरह मौलाना थानवी की तालीम जो है वो आम हो जाएगी। ये इलियास कंधेलवी खुद इस बात की वजाहत कर रहा है कि तबलीगी तहरीक, तबलीगी जमात की बुनियाद क्यों रखी गई, इनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, वो थानवी की तालीम को आम करना है, ना कि कुरान और सुन्नत की तालीम आम करनी है। इसी तरह यहाँ पर लिखते हैं कि मलफूज़ात हैं, मलफूज़ात के अंदर मंजूर नौमानी ने मलफूज़ नकल किया है कि मौलाना इलियास ने फरमाया, हज़रत थानवी से ताल्लुक़ बढ़ाने, हज़रत की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने और साथ ही तरक्की दराजात की कोशिशों में हिस्सा लेने और हज़रत की रूह की मुसर्रतों को बढ़ाने का सबसे आला और मुहकम ज़रिया यह है कि हज़रत की तालीमात हक़्क़ा और हिदायत पर इस्तिक़ामत की जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की जाए। मलफूज़ात यानी मौलाना इलियास कंधेलवी जो कि तबलीगी जमात के बानी और सरबराह थे और इलियासी मज़हब के मुजिद थे, वो ये कहते हैं कि थानवी की तालीमात और उनकी जो हिदायत हैं उन पर इस्तिक़ामत की जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की जाए। ये थानवी के मुतालिक मौलवी इलियास कंधेलवी जो हैं वो बार बार इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि थानवी की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। इसी तरह मकातीब इलियास यहाँ पर भी ये कहते हैं कि हज़रत थानवी से मुंतफ़े होने के लिए ज़रूरी है कि उनकी मोहब्बत हो, और मज़ीद आगे लिखते हैं कि उनके आदमियों से और उनकी किताबों के मुताले से मुंतफ़े हुआ जाए, उनकी किताबों से इल्म आएगा और उनके आदमियों से अमल। मकातीब इलियास सफ़ा नंबर 138 के ऊपर, सफ़ा नंबर 138 के ऊपर। यहाँ पर वाज़े तौर पे ये चंद हवालाजात मैंने पेश किए हैं जो कि तबलीगी जमात के बानी और सरबराह के मलफूज़ात हैं, उनके मकातीब हैं कि थानवी की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। अब वाज़े तौर पे ये बात सामने आई, बिल्कुल खुलकर ज़ाहिर हो गई कि तबलीगी जमात वालों का जो मिशन है, मकसद है,
وہ تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تھانوی کی تعلیمات کی تبلیغ کرنا ہے، نہ کہ قرآن و سنت کی تبلیغ، نہ کہ قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہم لوگوں کے نماز روزے کو ٹھیک کرواتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی دعوت دینے والے نہیں ہیں، بلکہ تھانوی کی تعلیم کو یہ عام کرنے والے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات تھی کہ تھانوی کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور ان کا یہ مشن تھا، ان کا نظریہ تھا۔ تو اب ذرا ایک نمونہ تھانوی کی تعلیم کا بھی آپ ملاحظہ کر لیں کہ وہ کیا ہے، تھانوی کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس ملفوظات ہیں جن کے مرتب خواجہ عزیز الحسن، یہ تھانوی کے خلیفہ ہیں اور نامور خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن یہ لکھتے ہیں، حضرت تھانوی نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھیے میرا مادہ تاریخی، یعنی جو تاریخی نام ہے وہ مکر عظیم ٹھیک ہے یا نہیں؟ مکر عظیم، مکر عظیم۔ میں آخر شیخ زادہ ہوں، شیخ زادے بڑے فطرتی ہوتے ہیں، مجھے بھی فطرتیں بہت آتی ہیں۔ حسن العزیز جلد 1 صفحہ نمبر 13 کے اوپر۔ اور یہی بات یہ میرے پاس قصص الاکابر ہے، اس کے اندر بھی خواجہ عزیز الحسن کے نام سے یہ ملفوظ موجود ہے تھانوی کا۔ تھانوی خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرا جو تاریخی نام ہے، تاریخی مادہ بنتا ہے، وہ مکر عظیم ہے۔ مکر عظیم، یہ لفظ، یہ جملہ آپ غور سے سنیں، مکر عظیم۔ آگے پھر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں آخر شیخ زادہ ہوں، شیخ زادے بڑے فطرتی ہوتے ہیں، مجھے بھی بہت بڑی فطرتیں آتی ہیں۔ یہ تھانوی اعتراف کر رہا ہے، اور اس کے نقل کرنے والے، جمع کرنے والے اس کو خواجہ عزیز الحسن ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مکار آدمی، ایک عیار آدمی، دھوکے باز آدمی، فطرتی آدمی، وہ کون سی تعلیم لوگوں کو دے گا؟ اگر یہی مقصد تبلیغی جماعت والوں کا ہے، یہی مشن ہے کہ تھانوی کی تعلیم کو عام کیا جائے، جو خود بول اپنے وہ مکار ہے، وہ بہت بڑا فطرتی ہے، بہت بڑا عیار ہے، اگر یہی تعلیم تبلیغی جماعت والوں نے عام کرنی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ایک مکار شخص کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان جیسے مبلغین سے بچیں کہ جن کا مقصد قرآن و سنت نہیں ہے، بلکہ ایک مکار، عیار، دھوکے باز، فطرتی شخص کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔